नमस्कार बंधुओं, जैसा कि हमने देख चुका था सिंचाई हमारा चल रहा था। सिंचाई क्या होता है, सिंचाई के कितने टाइप्स होते हैं और कितना किसको जलमांग की ज़रूरत होती है, ये सब हमने देख चुका था। क्या क्या देखा था हमने? सिंचाई के मेथड यानी कि सरफेस, एक होता है सब सरफेस जिसको बोला गया है अधोपृष्ठीय, और एक होता है स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर को बोला गया है बौछारी स्प्रिंकलर मेथड। एक होता है आपका ड्रिप, यही आपका चल रहा था। ठीक, इसमें हम कितना पानी, कम से कम इसमें हम 25 से 30% के अबाउट में हम पानी इसको बचाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 70 से लगभग 75% हमारा पानी की बचत होता है। आपसे सीधा सवाल करेगा कि स्प्रिंकलर में कितना सिंचाई कितने परसेंट हमको पानी बचाया जा सकता है और ड्रिप में कितने परसेंट पानी बचाया जा सकता है। ये हमारा इजराइल में, सबसे पहले इजराइल में आया था। महाराष्ट्र में, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा यूज होता है महाराष्ट्र में 53% के लगभग। ये हमारा हरियाणा में, ठीक, हरियाणा कितना 29%। ठीक, ये हमारा चल रहा था। अब हम आज बात करेंगे फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर। क्या बात करेंगे आज हम? फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर, यानी कि जो हमारा पानी है मृदा में कितने रूपों में पाए जाते हैं। मृदा में जल कई रूपों में पाए जाते हैं। जैसे में आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्या आपका फर्स्ट हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। इसको बोला गया है गुरुत्वीय जल। क्या बोला गया है? गुरुत्वीय जल। गुरुत्वीय जल से आपका पता चलता है कि जब भी इसमें बात होगा गुरुत्वाकर्षक बल की बात होगा, यानी कि जब हम सिंचाई करते हैं या बारिश होती है तो खेतों में, क्रापों में क्या होता है कि मिट्टी के कणों में जो गुरुत्वाकर्षक बल के कारण जो पानी मिट्टी के कणों के अंदर चला जाता है, वो क्या होता है, जो उसमें बचा रहता है जल, क्या होता है, उसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, गुरुत्वीय जल जो मिट्टी के कण होते हैं, जैसे हम यहाँ पर सिंचाई करते हैं, ठीक, जब मिट्टी के कण यहाँ से मिट्टी के कणों के अंदर से चला जाता है, क्या चला जाता है, पानी चला जाता है, तो जो यहाँ पर कलेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हमारा ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। ठीक, अब आता है आपका सेकेंड आता है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। लेकिन एक बात और इसमें हो जाएगा, आपका बात किया गया है ग्रेविटेशनल वाटर का, क्या ग्रेविटेशनल वाटर की बात कहा गया। तो यहाँ पर अब वाटर को हटा दीजिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स। फिजिक्स में थोड़ा सा चलते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? कैपिटल G m1 m2 r²। यही हमारा फार्मूला होता है फिजिक्स का। ठीक, जी क्या होता है? जी से हम डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका मान होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक, अब इसी को हम यमोन क्या होता है, हमारा प्रथम पिंड का मास होता है। मास बोले तो द्रव्यमान। एक क्या होता है? सेकेंड पिंड का क्या होता है? मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है। अब आर तो हमारा रेडियस होता है, सबको पता है आर क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? आर रेडियस होता है, रेडियस होता है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब कैपिटल, यहाँ पे एक और आता है जी, स्मॉल जी। जब हम कैपिटल जी का मान जिक्र कर रहे थे, स्मॉल जी का भी कहा है, पीछे हटे। जी बराबर होता है 9.8, इसको मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं हम ग्रेविटी ऑन अर्थ, पृथ्वी के क्या, पृथ्वी का गुरुत्वीय। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दिया जाता है। ये तो फिजिक्स से बात हो गई। अब आता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर को बोलते हैं केशिका जल। क्या बोलते हैं? केशिका जल, यानी केशिकी जल बोलते हैं, केशिका जल बोलते हैं। कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो केशिका जल क्या होता है कि जब हम आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के जो माध्यम से हमारा मिट्टी में क्या होता है पानी चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय जल बोलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए केशिका जल की, अब एक क्या होता है कि ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं फोर्स के विरुद्ध यानी अगेंस्ट जो पानी रुका रहता है, जैसे हम पानी यहाँ जाता है अंदर मिट्टी के कणों में जाता है पानी, तो लेकिन कुछ पानी क्या होता है कणों में क्या होता है स्टेबल रहता है यानी कि रुका रहता है, उसी को क्या बोला गया है, केशिका जल बोला गया है, यानी कि कैपिलरी वाटर बोला गया है। आपसे सीधा यही क्वेश्चन करेगा कि पौधे किस तरह के पानी को ग्रहण करते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन पे रहता है क्या, केशिकी जल को पौधे क्या करते हैं, लेते हैं। केशिकी जल को क्या करते हैं, पौधे लेते हैं। ठीक, अब आपका ये हो गया गुरुत्वीय जल हो गया, केशिका जल हो गया। एक आपका आता है, आपका क्या आता है, हाइग्रोस्कोपिक। 1 मिनट को मिटा दिया जाए। ठीक, अब आता है आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का हिंदी होता है आर्द्रताग्राही जल। क्या होता है हिंदी, आर्द्रताग्राही जल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर में क्या होता है कि जैसे हम मिट्टी जब सूख जाता है, ऊपर के लेयर सूख जाता है, मिट्टी की जब मृदा कम हो जाती है, क्या होता है, मृदा की नमी क्या होती है, कम हो जाती है। मृदा की नमी कम हो जाती है। जब मृदा की नमी कम हो जाती है तो मिट्टी के कणों में जब हम अंदर देखते हैं, मिट्टी के कणों में क्या होता है, मिट्टी के कणों में कुछ पानी बचा रहता है। मृदा के कण में उसको पृष्ठ को खोलने पे कुछ पानी हम दिखाई देता है नमी के अंदर। जब नमी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो मृदा के कणों में कुछ पानी की मात्रा हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है, उसको दिखाई देता है। क्या बोला गया, हाइग्रोस्कोपिक जल बोला गया। उसी को क्या बोला गया, हाइग्रोस्कोपिक जल। जब मृदा के कणों को हम पृष्ठ को खोलेंगे, खोलने पर, ओपन करने पर हमको दिखाई देता है कि उसमें कुछ जल की मात्रा मिलती है, जिसे कहा गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब बात आता है, एक लास्ट आपका बात आता है, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक देख लीजिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है कि जैसे बालू होता है, ठंडी के दिन में क्या होता है कि बहुत ही ठंड होता है, अरे रात के समय, और दिन के समय में क्या होता है, बहुत गर्म होता है। तो जब कोई भटक जाता है रेगिस्तान में, तो ऊपर का लेयर देखते हैं बालू का बहुत सूखा होता है, लेकिन जब गड्ढा खोदते हैं तो बहुत थोड़ा नमी पाया जाता है। तो उसी में जो भटक जाते हैं, आराम करने के लिए गड्ढा खोद करके लेटते हैं आराम से, उसको पानी भी वहाँ से लेकर के पीते हैं। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका हाइग्रोस्कोपिक वाटर का। ठीक, अब लास्ट आपका आता है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या आता है आपका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक मिनट, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, ये आता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका कोई उपयोग नहीं होता है, इसका केवल जैसे खनिज पदार्थों में मिलता है पानी, खनिज पदार्थों में इसका कोई वो नहीं होता है, कोई पौधों के लिए उतना लाभदायक नहीं होता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, रबों में पाए जाने वाला पानी, यानी रबों में पाया जाने वाला पानी, रबों में पाया जाने वाला पानी। ठीक, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये बिना मतलब का पानी होता है, खनिजों में पाया जाता है। पौधों को देंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो खनिजों में पाया जाता है। खनिजों में बहुत से मात्रा होते हैं, बहुत चीज़ों की मात्रा होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम वाटर, क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ठीक है, अब हमारा आता है क्या बोलते हैं उसको, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। क्या आता है अब अगला हेडिंग, नेक्स्ट, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। इसको बोलते हैं जल मांग। क्या बोलते हैं इसको, जल मांग। यानी कि
जल मांग रहा है, कितना पौधा, ट्री, प्लांट, क्रॉप, कितना जल उसको अपने परिपक्व होने के लिए, मैच्योर होने के लिए, ग्रोथ अपना डेवलपमेंट करने के लिए कितना वो पानी की मांग रहा है, उसी को क्या बोला गया, जल मांग। तो इसका सिंपल से परिभाषा क्या हो जाएगा आपका, फसलों के मैच्योर होने के लिए, फसलों को मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए जितनी पानी की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोला गया, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, यानी कि जल मांग बोला गया। फसलों के मैच्योर होने के लिए जितनी जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, लिख दीजिए, ज़रूरत होती है, उसे क्या बोला गया है, जल मांग। जल मांग, कितना पौधा जल मांग रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए, मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने तक जितना मांग रहा है उतना, उसको क्या कहते हैं, जल मांग। अब एग्जांपल में आपको देख लीजिए, जैसे कि पैडी का हो जाएगा आपका लगभग बंगाल राइस में अलग होता है और उड़ीसा राइस में अलग होता है। तो एक सामान्य हम बता देते हैं आपको, पैडी में कितना होता है, 1600 से 1650 mm होता है, इतना पानी के जल मांग की आवश्यकता पड़ती है। अब आता है आपका ज्वार, क्या आता है, ज्वार के लिए पानी कितना, 550 से 600 mm। अब आता है आपका, जैसे बाजरा ले लिया जाए, बाजरा के लिए हम लगभग 450 से 600, 600 ऐसे ही इतना जल की आवश्यकता पड़ती है। अब बात की जाए मेज के लिए हम कितना, मेज के लिए हम 720 से 750 mm इसकी जल मांग होता है। आपसे ये पूछेगा जल मांग पैडी का कितना होता है, मेज का कितना होता है, बाजरा का कितना होता है, ज्वार का कितना होता है। लास्ट में आपका वीट छूट गया, वीट के लिए हम 400, वीट गेहूँ 420 470 से 500 mm इसका जल मांग होता है। पैडी चावल हो गया आपका, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बार्ले हो गया, फिर मेज हो गया, मक्का हो गया, वीट क्या हो गया, गेहूं। और गेहूं का प्रोडक्शन सब पूरे विश्व में सबसे हाई कहाँ पे है, प्रोडक्शन उत्पाद करने वाला देश क्या है, चाइना। क्या है, चाइना। यहाँ पर मेज का क्या हो जाएगा, USA। ज्वार का क्या हो जाएगा, इंडिया। पैडी क्या हो जाएगा, चाइना। ठीक। अब इसका क्या बोलते हैं, ओरिजिन प्लेस भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, 2n ओरिजिन प्लेस 2n कहाँ किसके यही सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसका कुछ फॉर्म ऑफ सॉइल वाटर देखा, सिंचाई हमारा चल रहा है, सिंचाई कितने प्रकार के होते हैं सभी हमने देखा, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप जल मांग देखा। अब आता है अगला हेडिंग, क्या आता है, इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन इफिशियंसी मीनिंग में कुछ आपका देख लीजिएगा। इसका हिंदी बोलते हैं सिंचाई दक्षता। सिंचाई दक्षता क्या हो जाएगा आपका, सिंचाई दक्षता। सिंचाई दक्षता क्या होता है, हम किसी भी क्रॉप को जब पानी देते हैं तो क्या होता है कि हम जैसे नलकूप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, नहरों के द्वारा हम एक से एक माध्यम के जल स्रोतों के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। तो हम जितना 100% में पानी देते हैं, लेकिन 100% तो हम खेत में जाएगा नहीं। बीच में क्या होता है, कहीं पे लीकेज पाया जाता है, तो कहीं पे सीपेज पाया जाता है, तो कहीं पे ट्रांसपोरेशन के कारण जल वाष्प होकर आसमान में चला जाता है। तो क्या होता है कि उसी के एक कम्बिनेशन रेशियो बनाया गया है कि जितना पानी हम देते हैं और कितना पानी खेत में हमारा पहुंचता है, उसके रेशियो क्या बोला गया है, सिंचाई दक्षता। इसको हम सिंपल परिभाषा दे सकते हैं कैसे, जल की वह मात्रा जिसका आउटपुट अमाउंट और क्या हो जाएगा आपका, इनपुट अमाउंट के रेशियो को
क्या बोला गया है, रेशियो को क्या बोला गया है, सिंचाई दक्षता यानी कि इरिगेशन इफिशिएंसी बोला गया है। जल की आउटपुट अमाउंट और क्या जल की इनपुट अमाउंट का जो रेशियो होता है उसको क्या बोला गया हमारा, सिंचाई दक्षता। यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट अमाउंट जल की, वाटर की, किसकी, वाटर की अपान वाटर के क्या हो जाएगा आपका, इनपुट अमाउंट का जो रेशियो होता है क्या कहलाता है, इरिगेशन इफिशिएंसी। ठीक, समाप्त कर दे वीडियो। अच्छा हाँ यार, इफिशिएंसी और इरिगेशन इफिशिएंसी, वाटर आउटपुट अमाउंट, वाटर इनपुट अमाउंट के रेशियो को क्या बोला गया हमारा, सिंचाई दक्षता बोला गया। लेकिन चलते चलते आपसे एक बात और कहूँगा, जो आज जनरेशन से है वो क्या करता है, बिना मतलब के पागलों वाला काम ज़्यादा करता है। क्योंकि जहाँ इजराइल की लड़कियाँ हमारे आर्मी में जाती हैं, अब हमारे देश की लड़कियाँ, हमारे देश के लड़के वजन दिखाने से और कमर हिलाने से फुर्सत ही नहीं मिलेगा। अब बताइए, जहाँ पे अब भविष्य कहाँ जाएगा इंडिया का, जहाँ पे इजराइल की लड़कियाँ आर्मी में जा रही हैं और हमारे देश की लड़कियाँ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कमर हिलाने से फुर्सत ही नहीं मिलता है, तो कहाँ से भारत का भविष्य आगे जाएगा। जहाँ पे पबजी को प्राथमिकता दिया जाता है, बताइए, जहाँ पे 70% के लगभग 60 से आपका 65% से लगभग क्या होता है कि नेताओं ने हमारे भविष्य को लूटा है, हमारे देश को लूटा है, हमारे भविष्य को लूटा है। और जहाँ जो बचता है यहाँ पे 30 से 35% हमारे आजकल के युवा बदन दिखा करके और थोड़ा सा पता नहीं क्या दिखाएंगे और थोड़ा कमर हिला देंगे, और यही कि हम भारत के, यही भविष्य है भारत का। अब बताइए भारत का भविष्य कहाँ जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।